सभी को नमस्कार। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 3 लेके आई हूँ। मैंने चैप्टर 1 और 2 अपलोड कर दिए हैं। सरकार क्या है? व्हाट इज़ गवर्नमेंट? सरकार किसे कहते हैं? सरकार क्यों ज़रूरी है? सरकार के स्तर और सरकार के प्रकार। किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत लोगों के समूह को सरकार कहते हैं। सरकार तीन सरकार की शक्तियाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार जरूरी निर्णय लेने, काम करवाने, विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने में, जैसे सड़क निर्माण में, स्कूलों के निर्माण में, रेल निर्माण में, स्वास्थ्य निर्माण में, सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेने में, देश की सीमा की सुरक्षा करने में, पड़ोसी देशों में मधुर संबंध, सरकार को सुनिश्चित करना, हर नागरिक को समुचित भोजन, प्राकृतिक विपणन की स्थिति, प्रभावित लोगों की मदद करते हैं। सरकार द्वारा नियम बनाने क्यों जरूरी है? सभी प्रशासनिक कामों को सुचारू रूप से करने के लिए सरकार के स्तर केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर एवं गांव स्तर। केंद्रीय स्तर सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है। काम यह राष्ट्र की देखभाल करता है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। राज्य स्तर हर राज्य की अपनी सरकार होती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। राज्य के अधीन रहने वाले मुद्दों की देखभाल करता है। जिला स्तर सरकार चलाना, सरकार के अधिकारियों को लोक सेवकाओं से नियुक्त किया जाता है और विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना का कार्य भी दिया जाता है। गांव स्तर मुखिया, सरपंच। गांव के स्तर को सरकार को ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत का काम स्थानीय महत्व के मुद्दे को देखभाल करना। सरकार और कानून नियम को लागू करके कोई भी सरकार काम कर पाती है। देश के कानून सही तरीके से पालन नहीं करने से शिकायत लेकर कोर्ट में जाते हैं। सरकार को निर्णय लेने की शक्ति। निर्भर देश में कैसी सरकार है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। सरकार में शासन का चयन लोगों द्वारा होता है। जो सरकार लोगों के लिए होती है, प्रजातंत्र कहलाती। लोगों की इच्छा के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण होता है। राजतंत्र, मोनोक्रेसी। सरकार का मुखिया राजा के पास शक्ति, सत्ता के चयन से लोगों की कोई भी भूमिका नहीं। कुछ देश, भूटान, सऊदी अरब। भारत में हर 5 साल पर एक नई सरकार को चुनने के लिए आम चुनाव होते हैं। पूरे देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में एक व्यक्ति चुना जाता है। वे प्रवेश करता है संसद में, लोकसभा में प्रवेश करके सरकार बनाता है। जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलेंगी 272 सीटें या उससे सरकार बनने का मौका मिलता है। जीतने वाली पार्टी या गुट के संसद अपने नेता चुनते हैं। वही नेता प्रधानमंत्री बनता है। तीन 300 वर्ष पहले अधिकतर देश राजतंत्र था। कोई देश कई वर्ष तक संघर्ष के कारण लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत में ब्रिटिश शासन का समाप्त लंबा संघर्ष। R.K. लक्ष्मण बोर्ड काइनिस्ट टाइम्स ऑफ लोकतंत्र में एक काइनिस्ट का काम है। काइन के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना व्यंग के लिए करें।
सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार। देश के हर वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। वोट की कमेटी का सम्मान। अमीर, गरीब, पुरुष, स्त्री, धर्म, जाति। पहले महिलाओं को मत का अधिकार यूरोप, अफ्रीका में भी नहीं था। महिलाओं ने आंदोलन किया। महिलाओं मताधिकारों आंदोलन, सिफरेज, मतभेद। अमेरिका में 1920 में, इंग्लैंड में 1928 में और भारत में 1947 में वोट देने का अधिकार। मतदान की आयु पहले 21 वर्ष से संशोधित होकर 18 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों, आप सभी लोगों को नोट्स पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक यू।